ये है दुनिया के सबसे लंबे आदमी जिनका नाम सुल्ताना कोसिन है और इनका जन्म 10 सितंबर 1982 टर्की में हुआ था। वहीं इनकी लंबाई 8 फीट 3 इंच है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बता दें इनकी लंबाई बदलने का कारण इनके ट्यूमर के साइड इफेक्ट को बताया जाता है। आपने ये फोटो कहीं न कहीं तो जरूर देखी होगी जिसमें एक लंबा आदमी एक छोटे से आदमी के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल 13 नवंबर 2014 में सुल्ताना कोसिन ने दुनिया के सबसे छोटे इंसान चंद्र बहादुर तेंगी के साथ लंदन में फोटो शूट करवाया था। अब फिलहाल सुल्ताना एक सर्कस में काम करते हैं। ये है दुनिया की सबसे छोटी महिला जिनका नाम ज्योति आमगी है और इनकी हाइट मात्र 2 फीट 1 इंच है। देखा जाए तो एक एवरेज क्रिकेट बैट की लंबाई 3 फीट 1 इंच होती है और ज्योति की हाइट क्रिकेट बल्ले से भी 1 फीट कम है। वहीं इनकी उम्र अभी 27 साल की है। बता दें साल 2011 में ज्योति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वीमेन का खिताब भी मिला था। तब ज्योति की हाइट आज के मुकाबले 0.6 इंच कम थी और वहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद ज्योति धीरे धीरे पूरी दुनिया में फेमस होने लगी और देश विदेश के पॉपुलर टीवी शोज और इंटरव्यू के लिए इन्हें ऑफर आने लगे और आखिरकार साल 2015 में ज्योति ने अमेरिका के हिट टीवी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी में काम भी किया। मिलिए सुल्तान से जो भारत का सबसे बड़ा भैंसा है, जो हरियाणा के रहने वाले नरेश कुमार के पास है, जिसकी लंबाई 5 फीट 11 इंच है, जो एक नॉर्मल भैंसे से भी अधिक है। बता दें सुल्तान हर रोज सुबह 5 किलोमीटर चलता है, 10 किलो दूध पीता है, 15 किलो सेब खाता है और 20 किलो गाजर भी खाता है और इस खाने के साथ साथ वो शराब भी पीता है। और हरियाणा के नरेश कुमार अपने इस भैंसे के स्पर्म को बेचकर हर साल लगभग अच्छे खासे पैसे भी कमा लेते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि बसों में जो आप महिलाओं के लिए रिजर्व सीट देखते हैं उसकी शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री जी ने की थी। क्या आप ये जानते हैं भारत में एसटीडी कॉलिंग की पहली शुरुआत 25 नवंबर 1960 को हुई थी और इसका पहला प्रयोग लखनऊ और कानपुर के बीच किया गया। क्या आप ये जानते हैं ऑक्टोपस एक ऐसा जीव है जिसके शरीर में 3 दिल 9 दिमाग और इसके ब्लड का कलर ब्लू होता है। क्या आपको ये पता है इंडियन रेलवे फिल्मों की शूटिंग के लिए 4,75,000 रूपए पर डे चार्ज करता है और ये एरिया बाई एरिया डिपेंड करता है। सनी देओल की मूवी गदर एक प्रेम कथा तो आपने जरूर देखी होगी, पर क्या आपको ये पता है ये मूवी पंजाब में इतनी ज्यादा हिट हुई थी कि पब्लिक डिमांड की वजह से सिनेमा हॉल सुबह 6 बजे ही खुल जाते थे। अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स अपना एक अलग देश बनाए तो इनका बनाया हुआ देश विश्व का 37वें नंबर का सबसे अमीर देश होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इनके पास कितना पैसा है। क्या आप ये जानते हैं प्रशांत महासागर और हिंद महासागर आपस में मिलते तो हैं, पर इनके पानी आपस में कभी नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चला। गोरखा का नाम तो आपने सुना होगा जो अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए जाने जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1815 में हुई थी। उस दौरान ये रेजिमेंट ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा था, लेकिन बाद में जब भारतीय सेना वजूद में आई तो इसका नाम गोरखा रेजिमेंट रख दिया गया। बता दे भारत ने अब तक जितने भी जंग लड़े हैं उनमें गोरखा सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गोरखा दिखने में भले ही छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत ही फुर्तीले होते हैं। गोरखा सैनिक हमेशा गोल टोपी पहनते हैं और भारत के पहले और इकलौते फील्ड मास्टर सेम मानेकशॉ गोरखा रेजिमेंट से ही थे। आपने कारखानों के ऊपर इस चीज को घूमते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये चीज होती क्या है और इसका काम क्या होता है? तो आपको बता दे कारखानों के ऊपर लगे इस चीज को विंड टरबाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। वैसे तो इस उपकरण का कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन इसके द्वारा दिया गया काम बहुत जरूरी होता है। दरअसल फैक्ट्री में अलग अलग काम की वजह से ज्यादा हीट जनरेट होने लगती है, जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को घुटन हो सकती है। और आपको तो पता ही होगा गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है और छत पर लगे इस वेंटिलेटर के द्वारा उस गर्म हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। ये है भारत का सबसे बड़ा चोर बाजार जो मुंबई के मटन स्ट्रीट मोहम्मद अली रोड के पास मौजूद है। ये मार्केट करीब 150 साल पुराना है। ये बाजार पहले शोर बाजार के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ के दुकानदार तेज आवाज लगाकर सामान बेचा करते थे। बता दे यहाँ आपको सेकेंड हैंड कपड़े, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, चुराई घड़ियां और महंगे मोबाइल फोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। इस मार्केट के लिए एक कहावत ये भी है कि यहाँ आपके घर से चोरी हुआ सामान भी मिल जाएगा। जी हाँ, यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि मुंबई की यात्रा के दौरान क्वीन विक्टोरिया का सामान शिप में लोड करते समय चोरी हो गया, जो बाद में मुंबई के इसी चोर बाजार में पाया गया। आपने कभी न कभी ट्रेन के आखिरी बोगी के पीछे यक्ष का निशान बना हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है इसका मतलब होता क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये इंडियन रेलवे का एक कोड है जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर बनाया जाता है। अगर किसी ट्रेन पर ये निशान नहीं होता है तो इसका मतलब होता है कि ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम है या ट्रेन का कोई डिब्बा पीछे छूट गया है और ये रेलवे स्टाफ के लिए एक तरह से अलर्ट का काम करता है। यक्ष के साथ एक बोर्ड और भी लगा होता है जिस पर यल भी लिखा
होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लास्ट व्हीकल यानी ट्रेन का आखिरी डिब्बा। अगर किसी मामले में ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर इन दोनों में से कोई भी संकेत नहीं होता है तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ट्रेन के कुछ आखिरी डिब्बे पीछे छूट चुके हैं, जिसे देखते ही रेल कर्मी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ये है उत्तर प्रदेश के रहने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी हाइट 8 फीट 1 इंच है और ये भारत के सबसे लंबे इंसान हैं। इनकी इतनी ज्यादा लंबाई होने की वजह से ये साधारण लोगों की तरह चल फिर नहीं पाते। साथ ही कमाई करने के लिए इनको नौकरी ढूंढने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वहीं इनकी लंबाई के कारण इन्हें मेलों और सर्कस जैसे जगहों पर भी बुलाया जाता है और लोग इनको अपने साथ खड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। बता दें 39 साल के धर्मेंद्र प्रताप सिंह को अपनी लंबाई के चलते अभी तक कोई जीवन साथी भी नहीं मिला है। तो ये थे भारत के सबसे लंबे आदमी, जिनके बारे में आज आपने जाना। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब